प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम शब्द के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और कितने ही प्रश्न हम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसी विषय में आगे बढ़ते हैं और मुझे ये भी आशा है कि आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द, यहाँ पर तत्सम का मतलब ये है, तत् का मतलब जिससे उत्पत्ति हुई है वही, उसके समान। हुआ क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं, उनको हिंदी में भी उसी प्रकार से पुकारा जाता है, लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें उन शब्दों को आम भाषा के रूप में भी कहीं कहीं देखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आग शब्द है, ये आग शब्द जो है हमारे अपने आपस के वातावरण का शब्द है। अग्नि इसका शुद्ध नाम है। ये जो अग्नि शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये बनता है कि वे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसमें जैसे कि घृत है, पुष्प है, वायु, अग्नि, वत्स, भ्राता, ये शब्द सभी शब्द जो हैं ये संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। अब इसमें अगला हमारा प्रश्न आता है तद्भव। तो तद्भव और तत्सम मतलब जो तद्भव शब्द हैं ये वे शब्द होते हैं जो कि हमारी आम भाषाओं में तो कहीं कहीं प्रयोग होते ही हैं और उनका जो सही रूप है वो संस्कृत से लिया गया है। जैसे कि आग शब्द है, आग शब्द जो है ये तद्भव शब्द कहलाता है क्योंकि ये हमारी आम भाषा का शब्द है। हमारे जो कहना चाहिए एक प्रकार की हमारी जो हिंदी ही है ये, परंतु ये आम प्रकार की है। तो इसको जो अगर संस्कृत में जो बोला गया है अग्नि कहा गया है, इसलिए आग का जो तत्सम होगा वो अग्नि होगा और आग को हम तद्भव बोलेंगे। और भी शब्द होंगे इनके जो आप जैसे कि मान लीजिए घृत है, ये घी से घृत बना, फूल से पुष्प, हवा से वायु, आग से अग्नि, पुत्र से वत्स और भाई से भ्राता। तो ये क्या है? तत्सम और तद्भव हैं। जो कि साधारण बात शब्द हैं ये तद्भव हैं और जो संस्कृत से लिए गए हैं इनके जो इनका सेंस है, अर्थ है, वो जो है वो तत्सम शब्द हैं। अब देखिए अगला आता है देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज देश में जन्मे हुए, देशज मतलब देश में जन्मे हुए। तो ये कौन शब्द होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, जो हमारे देश में ही बने हैं। जैसे कि कटोरा है, खिचड़ी है, डिबिया है, कौड़ी है, ये शब्द कहीं विदेशों में तो मिलेंगे नहीं। ये तो देश ना ही किसी विदेश से ये आए हुए हैं। ये शब्द जो हैं ये हमारे ही देश में बने हैं और इन शब्दों को देशज शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशज, अब जैसे देशज है वैसे विदेशज है। तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द विदेशों में तैयार हुए और प्रयोग हमारे यहाँ किए जाते हैं, हमारे देश में किए जाते हैं, तो ये शब्द जो हैं हमारे लिए विदेशज शब्द कहलाते हैं। और जैसे कि अब इनमें कुछ अंग्रेजी शब्द भी हैं, कुछ उर्दू के भी हैं, कुछ जो फारसी के हैं, कुछ अरब के हैं, अरबी हैं। तो इसमें जो है जैसे क्रिकेट है, आर्डर है, कैंप है, इसके अलावा ईमान, औरत, बारूद, ये इस प्रकार के शब्द जो हैं ये सब क्या हैं? हमारे ये विदेशी शब्द हैं। तो इनको कहा जाता है विदेशज शब्द।
अब आगे आता है आपका शंकर शब्द। तो शंकर शब्द का मतलब क्या होता है भाई? शंकर शब्द का मतलब होता है कि विभिन्न दो प्रकार की भाषाओं से बने हुए शब्द। जैसे कि मान लीजिए शब्द का आधा भाग हिंदी का हो, आधा भाग उर्दू का हो, या आधा भाग अंग्रेजी का हो, आधा भाग उर्दू का हो। इस तरह से दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ जो शब्द है वो शंकर शब्द कहलाता है। शंकर का अर्थ होता है मिलावटी। अब जैसे रेलगाड़ी है, वर्षगांठ है, जांच करता है, इसमें क्या है, ये दो दो प्रकार की भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। कहीं पर एक अंग्रेजी का शब्द है तो एक उर्दू का है, तो कहीं पर एक हिंदी का है तो एक उर्दू का है, कहीं पर एक फारसी का है, एक उर्दू का है, इस तरह का हिंदी का है। तो ये सब क्या है? ये सब होते हैं हमारे शंकर शब्द। इसके बाद में अगला आता है रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं? तो रूढ़ शब्द जो है, रूढ़ का मतलब ये है कि जो पुराने समय से जो चला आ रहा है वो रूढ़ है, वो रूढ़िवादी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता तथा ये शब्द परंपरागत चले आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इन शब्दों को अगर तोड़कर इसे खंड किए जाएं तो वो जो खंड होंगे वो खंड सार्थक नहीं होंगे। वो खंड जो है सार्थक नहीं होंगे। और हाँ, तो रूढ़ शब्द जो हैं ये वे शब्द हैं जिनके अगर दो खंड अगर हों तो वो खंड जो है उनका सार्थक वो शब्द नहीं होते और मिलकर के इनका एक शब्द जिसका अर्थ होता है बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके रूढ़ हुए। जैसे कि नाक, जल, आग, दीमक, कहने का मतलब है ये जो है परंपरागत शब्द हैं। उसके बाद में आता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से हैं भाई? ये यौगिक शब्द वो होते हैं जो कि दो शब्दों से तो मिलकर बनते हैं, परंतु इनमें जो दो शब्द खंड होते हैं दोनों ही अर्थपूर्ण होते हैं, ये निरर्थक नहीं होते। इनको दो खंडों को हम अलग अलग करें तो ये अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, और इन दोनों को मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि दो ऐसे शब्द खंडों से मिलकर जो एक शब्द बनता है वो यौगिक कहलाता है, जिन खंडों का अपना कोई अर्थ हो। जैसे कि विज्ञान है, राजपुत्र है, पाठशाला है, रेलगाड़ी। जैसे पाठशाला है, पाठशाला में पाठ का अर्थ भी है, शाला का अर्थ भी है। इस प्रकार से इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में आता है आपका योग रूढ़ शब्द। कौन से हैं? अब योग रूढ़ शब्द जो हैं ये बे शब्द होते हैं। अब यहाँ जैसा कि इसमें आया है योग रूढ़, योग भी आ गया और रूढ़ भी आ गया, यानी एक प्रकार से ये यौगिक हैं, परंतु इनसे जो मिलकर जो शब्द बनता है उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट करता है कि उनका अर्थ कोई विशेष अर्थ होता है जिसका संबंध किसी विशेष जानकारी से होता है जो कि रूढ़ है, मतलब पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे कि अब चारपाई है, चारपाई
चार और पाई दोनों शब्द भी अर्थपूर्ण हैं, दोनों शब्द खंड अर्थपूर्ण हैं, और इनको जो मिलकर जो बनाया गया है वो चारपाई बनती है। तो चारपाई जो ये है शब्द है, ये शब्द हमारा क्या है, ये पुराना शब्द है, मतलब ये पहले से चला आ रहा है और विशेष शब्द है, इसका कोई और अर्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये लंबोदर है, लंबा उदर है जिसका। अब लंबोदर जो प्रयोग किया गया है, ये अब यहाँ लंबा और उदर दोनों चीज़ों का इनका भी अर्थ है, और यहाँ पर लंबोदर अर्थात गणेश के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हम इस प्रकार के शब्दों को जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे योग रूढ़। इसमें और बहुत से शब्द हैं, जैसे कि दशानन है अर्थात रावण। तो ये शब्द ऐसे क्या हैं, ये शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जो कि किसी अपनी एक विशेषता रखते हैं। तो आज हमने इतने प्रश्नों को पढ़ा और अब हम अगली वीडियो में इसके जो बाकी और जो प्रश्न हैं उनको आपके सामने रखेंगे। और एक बात हम बता दें आपको कि आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत कुछ आसानी होगी। तो ये आपका आज का रहा। और इसमें क्या है कि देखिए, शब्दों के प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, किस किस तरह से हम शब्दों को के रूपों को जानें, समझें और उसके बाद में निर्णय लें। अगली वीडियो में, अभी मैं आपको इस वीडियो में केवल शब्द का परिचय दे रहा हूँ। ये मैं इस तरह मान लीजिए कि किस तरह से जो है किस किस नामों से शब्द को जाना जाता है और वो क्यों कहा गया है। अब आगे जैसे कि मान लीजिए एक कोई आपके सामने एक प्रश्न आता है कि बताइए ये शब्द यौगिक शब्द कौन सा है। उसमें मान लीजिए पाठशाला भी है और लंबोदर भी है, चारपाई भी है, राजकुमार भी है। तो आप इसका निर्णय कैसे करेंगे? इसका निर्णय आप इस तरह करेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द ऐसा कोई है जिसका संबंध इस प्रकार का ऐसा कुछ है जो कि पौराणिक है या प्राचीन है या पहले समय से जिसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके बारे में जानते हैं, या वो शब्द ऐसा है जो कि किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। अब लंबोदर सिर्फ जो है वो केवल गणेश के लिए बोला जाएगा, चारपाई सिर्फ चारपाई के लिए, पलंग के लिए बोला जाएगा। अब पाठशाला, तो पाठशाला जो शब्द है ये, इसको हम और नामों से भी जान सकते हैं, विद्यालय भी पाठशाला हो सकती है। तो इस प्रकार से आप निर्णय लें और अब अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। अगली वीडियो में मैं आज में जो है आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और कुछ प्रश्न लेकर के, जो प्रश्न अभी शब्द के लिए बाकी रह गए हैं। धन्यवाद।